हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये वीडियो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के है। मींस क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स को लेकर के है। ओके, तो सबसे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो पुराने लोग हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप BSU-SC का नोटिफिकेशन देखेंगे, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि 100 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 15 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। मतलब 100 मार्क्स शैक्षणिक योग्यता में मिलना है और 15 नंबर का इंटरव्यू होना है, साक्षात्कार होना है। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, दोनों को ऐड करके बनेगा, ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें 100 हाईएस्ट है एंड इंटरव्यू जिसमें 15 हाईएस्ट है। दैट इज आउट ऑफ 115 मार्क्स। 115 पे फाइनल मेधा सूची का निर्माण होना है। ओके, तो यहाँ मैं आज एक एक पॉइंट वाइज क्लियर करने जा रहा हूँ। कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन को देख लीजिए। ग्रेजुएशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यदि हम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो इसमें मैट्रिक और इंटर 10th और 12th पे किसी तरह का स्कोर नहीं मिलना है। ओके, नंबर 1, ग्रेजुएशन को 4 स्लैब में 4 ब्रेकअप में बांटा गया है। 80% एंड एबव है तो आपको 15 स्कोर मिलने हैं, 15 मार्क्स मिलने हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 80% से लेकर के 100% तक भी यदि आपको है ग्रेजुएशन में तो 15 स्कोर आपको मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, 60% टू लेस देन 80%, 13 मार्क्स मिलने हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 60% से लेकर के 79.99% तक यदि आपको परसेंटेज है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट 55% टू लेस देन 60%, 55%। इसका मतलब क्या हुआ, 55% से लेकर के 59.99% तक यदि आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स है तो आपको 10 स्कोर मिलने हैं। एंड चौथा पॉइंट है 45% टू लेस देन 55%, 5 मार्क्स मिलने हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 45% से लेकर के 54.99% तक यदि आपको प्रतिशत है, ग्रेजुएशन में अंक है, तो आपको 5 स्कोर मिलने हैं। ग्रेजुएशन क्लियर है? कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। ओके, ग्रेजुएशन का यही 4 स्लैब है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन को देख लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में पहला पॉइंट है 80% एंड एबव, आपको 25 मार्क्स मिलने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स 80% से लेकर के 100% तक, 80% से 100% तक यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको परसेंटेज है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, 25 स्कोर मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है 60% टू लेस देन 80%, 23 मार्क्स मिल रहे हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है, 60% से लेकर 79.99%, 79.99% तक यदि आपको मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, तो आपको 23 मार्क्स मिलने हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज 55% टू लेस देन 60%, 20 मार्क्स। मीन्स इसका मतलब है 55% से लेकर के 59.99% तक यदि आपको मार्क्स है तो आपको 20 मार्क मिलने हैं। ओके, तो ये है पोस्ट ग्रेजुएशन। इस दोनों में कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। ओके, आफ्टर दैट पीएचडी, नो इफ नो बट, यहाँ तो पीएचडी में 30 मिलने हैं। ओके, 30 मार्क्स। एंड नेट विथ जेआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिलने हैं। ओके, क्लियर है? ओनली नेट है तो 5 मार्क्स मिलने हैं। आफ्टर दैट एसएलईटी या एसईटी है तो आपको 3 मार्क्स मिलने हैं। ओके,
अब कुछ कंट्रा इंडिकेशन है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है उसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद कंट्रा इंडिकेशन बाद में पहले आप रिसर्च पब्लिकेशन समझ लीजिए। रिसर्च पब्लिकेशन में 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, जो कहाँ पब्लिश्ड हो, चाहे पीयर रिव्यूड में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में आपका प्रकाशित हुआ हो, और मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलने हैं। मीन्स 5 रिसर्च पब्लिकेशन आपका कंसीडर किया जाएगा। ओके, मैक्सिमम 10 मार्क है, एक पब्लिकेशन पे 2 मार्क्स मिलने हैं। क्लियर। फिर है टीचिंग एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, ये भी 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर और मैक्सिमम 10 है, मतलब 5 ईयर का ये एक्सपीरियंस काउंट होगा। एक साल में 2 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मिलने हैं। ओके, फिर अवार्ड में है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अवार्ड आपको मिला हुआ है तो इसमें 3 मार्क्स मिलने हैं। ओके, एंड स्टेट लेवल अवार्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट तो इसमें 2 मिलने हैं। ओके, तो इस तरीके से 80 एकेडमिक स्कोर पे, रिसर्च पब्लिकेशन पे 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल 100 और 15 मार्क्स का साक्षात्कार होना है, इंटरव्यू होना है। अब देख लीजिए कंट्रा इंडिकेशन क्या है, जिसकी बात हम इसे पहले कर रहे थे। तो पीएचडी पे 30 मार्क्स मिलने हैं मैक्सिमम। अब आप जेआरएफ भी है, नेट भी है और सेट भी है, तो ऐसा नहीं है कि जेआरएफ नेट का 7 और एसईटी भी है तो एसईटी का भी 3 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैक्सिमम जेआरएफ नेट और सेट तीनों है तो 7 मिलने हैं। ओके, क्लियर है ये। दूसरा कंट्रा इंडिकेशन है अवार्ड कैटेगरी में। अवार्ड में आप इंटरनेशनल लेवल का भी होल्ड करते हैं एक अवार्ड और एक स्टेट लेवल का भी, तो आपको मैक्सिमम इसमें 3 मार्क्स मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे 3 मिल जाएगा और स्टेट लेवल का भी एक अवार्ड है मेरे पास तो 2 मिल जाएगा, 3 2 5, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैक्सिमम इसमें 3 मार्क्स मिलने हैं। ओके, क्लियर है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट एसएलईटी या एसईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट। जिस स्टेट से आप एसईटी हैं तो वहीं के अपॉइंटमेंट में ये वैलिड होगा। ओके, अब यदि आप एमपी से एसईटी एमपी का पास है तो वहीं पे वैलिड होगा, आपको बिहार में ये वैलिड नहीं होगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको उस पर किसी तरह का मार्क्स नहीं मिलना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे, इसमें कहीं लगे कि समझ में नहीं आया है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइए। जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगे, चाहे वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, पीएचडी से रिलेटेड हो, नेट एसईटी जेआरएफ किसी से भी रिलेटेड हो, पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया हो, क्लैरिफाई नहीं हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए, बाय बाय।